वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों, आज हम एक सरगर्मी के जरिए ज़रब का अमल सीखेंगे। यहाँ पर हमें एक मिसाल हल करनी है। बिस्किट के एक पैकेट में 8 बिस्किट्स हों तो ऐसे 6 पैकेट्स में कुल कितने बिस्किट्स होंगे। आप जानते हैं और आप बिस्किट्स खाते भी हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर देखिए बिस्किट्स के 6 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में कितने बिस्किट हैं? 8 बिस्किट्स हैं, लिखे हैं हर पैकेट में 8 बिस्किट्स हैं। तो बताइए ये 1 2 3 4 5 6 बिस्किट के पैकेट्स में कुल मिलाकर कितने बिस्किट्स होंगे। एक पैकेट में बिस्किट के एक पैकेट में कितने बिस्किट हैं? 8। तो 6 बिस्किट के पैकेट्स में कितने हैं? ये ज़रब का सवाल है। इसे कैसे हल करेंगे देखिए। हम जानते हैं एक पैकेट में 8 बिस्किट हैं। कितने हैं? 8। और ऐसे कितने बिस्किट्स हैं हमारे पास? बिस्किट के पैकेट 6 हैं। 6 बिस्किट के पैकेट हैं और एक में 8 है। ऐसी सूरत में हम ज़रब करके मालूम कर सकते हैं कि इन 6 बिस्किट के पैकेट्स में कुल मिलाकर कितने बिस्किट्स होंगे। तो 8 ज़रब 6 बराबर होगा 8 छके 48। तो यहां से हमें मालूम हो जाएगा। इसलिए 6 बिस्किट के 6 पैकेट्स में बिस्किट के 6 पैकेट्स में कुल कितने बिस्किट हो गए? 48 बिस्किट्स हैं। ठीक है, ये ज़रब का मफहूम आपको यहां पर समझना है। अब देखते हैं कि क्या वाकई इसमें 48 बिस्किट्स होते हैं। तो देखिए, चलो खोलिए, एक एक करके खोल। आइए आप इधर से भी आइए। हाँ, एक मिनट, आप एक काम कीजिए, आपके हाथ धोए हुए हैं ना? Yes, sir. ठीक है, आप हाँ इसमें डालिए। ये सभी 6 पैकेट्स को हम खोल रहे हैं। देखते हैं क्या इसमें 48 बिस्किट्स होते हैं। 6 8 48। हमने एक ही स्टेप में जवाब लाया है। हाँ, ये जो घान है इसे कहीं पर भी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे कहाँ डालना चाहिए? हाँ, डस्टबिन में डालना चाहिए, कचरा दान में डालना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए बिस्किट्स के 6 पैकेट्स को हमने खोला है। अब आप गिनिए, यहाँ से रखकर गिनिए इसे, क्या ये 48 होते हैं? एक एक करके। हाँ, 1 2 3 4 5 6 हाँ, 1 2 3 48। वेरी गुड, यानी हमारा जवाब बिल्कुल सही आया है। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का नया सबक आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है ज़रब और तकसीम। सबसे पहले हम इस सबक में ज़रब करना सीखेंगे। मश्क नंबर 14 का पहला सवाल है, ज़रब कीजिए। और ज़रब हमें करते आती है। पिछली जमात में भी हमने ज़रब की है, इस जमात में भी हम ज़रब की ये मिसालें हल करेंगे। पहली मिसाल यहां पर देखिए, 327 ज़रब 92, यानी हमें 327 इस अदद को 92 से ज़रब करना है। तो कैसे ज़रब करेंगे देखिए। सबसे पहले हम ऊपर बड़ा जो अदद है, पहला अदद
उसे यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 327। उसे ज़रब करना है 92 से, यानी ज़रब 92, 92। ओके, इस तरह से लकीर खींचकर यहाँ पर हम इसका जवाब मालूम करेंगे। अब 92 से ज़रब करना है तो 92 का पहाड़ा हमें याद होना चाहिए। 92 का पहाड़ा हमें याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले हम 92 के इकाई में जो अदद हिंसा है उससे ज़रब करेंगे, यानी पहले 2 से ज़रब करेंगे फिर 9 से ज़रब करेंगे। 2 का भी पहाड़ा हमें आता है और 9 का भी पहाड़ा हमें आता है। तो अगर हमें 10 तक पहाड़े याद हो तो हम कितने भी बड़े आदाद का आपस में ज़रब कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले 2 से हम ज़रब करेंगे। किसको ज़रब करेंगे? 2 से। 2 से पहले 7 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे। यानी देखिए 2 से ज़रब करेंगे, पहले 2 सती 14, 14 के 4, हासिल का 1। 14 होते हैं ना, 14 के 4 लिखेंगे, हासिल का 4 के बाजू में 1 है, वो हासिल का, वो संभाल के रखेंगे हासिल का 1 अपने पास। फिर 2 से ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4, और उसमें हासिल का 1 मिला देंगे, 4 और 1 5। उसके बाद 2 से ज़रब करेंगे 3 को, 2 तिया 6। ये 2 से हमने ज़रब किया, 2 का काम पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है? अब ज़रब करना है 9 से। तो 9 से जब हम ज़रब करेंगे तो 9 का जवाब 9 के नीचे से, यानी यहां से शुरू करना पड़ेगा हमें। 2 से ज़रब कर दिया हमने, तो 2 के नीचे यहां पर जो है हम सिफर लगा देंगे इस तरह से। अब 9 का जवाब 9 के नीचे से लिखेंगे। 9 पहले 7 को ज़रब करेगा, फिर 2 को ज़रब करेगा, फिर 3 को ज़रब करेगा। 9 सती 63, 63 के 3, हासिल के 6, 9 दूनी 18, 18 में हासिल के 6 मिला देंगे तो 24, 24 के 4, हासिल के 2, 9 तिया 27, 27 और 2 29। इस तरह से दोनों से हमने ज़रब किया, दोनों 2 इकाई से ज़रब किया, उसका जवाब लिख दिया। फिर दहाई से ज़रब किया, दहाई के नीचे से जवाब लिखना शुरू किया। अब हमें दोनों को जमा कर देना है। 4 जमा 0 4, 5 और 3 8, 6 और 4 10, 10 के 0 यहाँ लिखेंगे, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल का 1, 2 और 1 3। इस तरह से हमारा जवाब आया है इकाई, दहाई, सैकड़ा छोड़कर 1000 10,000 की जोड़ी में 30,084। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 10वां सवाल भी हम हल करेंगे। 10वां सवाल में तो क्या है? 6,429 ज़रब 509, यानी कि हमें 6,429 को ज़रब करना है 509 से। ज़रब, ठीक है। अब 509 का पहाड़ा याद होना जरूरी है क्या? नहीं, पहले 9 से ज़रब करेंगे, फिर 0 से ज़रब करेंगे, फिर 5 से ज़रब करेंगे। 9 से इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर 0 से इसको, 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 फिर 5 से भी इसको, 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 सबकी कुश्ती लगाएंगे एक एक। 9 नाहे 81, 81 का 1, हासिल के 8, 9 नाहे 81, 81 का 1, हासिल के 8, 9 दूनी 18, 18 में हासिल के 8 मिला दिए, 26, 26 के 6, हासिल के 2,
9 चौक 36, 36 और 2 38, 38 के 8 हासिल के 3, फिर 9 छकी 54, 54 और 3 57। इस तरह से 9 से हमने ज़रब किया। अब 9 से ज़रब करना हो गया तो उसके नीचे एक सिफर लगा दो, और सिफर से ज़रब करना है तो सिफर का जवाब सिफर के नीचे से लिखना शुरू करो। सिफर ना है सिफर, सिफर दूनी सिफर, सिफर चौक सिफर, सिफर छके सिफर। सिफर किसी को भी ज़रब देगा तो जवाब सिफर ही आएगा। सिफर से ज़रब का काम हो गया तो उसके नीचे भी 0 लगा दो और 9 से ज़रब पहले हो चुकी, उसके नीचे भी 0 लगा दो। जिनकी ज़रब हो गई उनके नीचे 0 लगा देने का। अब 5 से ज़रब देंगे, 5 का जवाब 5 के नीचे से शुरू करेंगे। 5 ना है 45, 45 के 5 हासिल के 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 के 4 हासिल का 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल के 2, 5 छके 30, 30 और 2 32। इस तरह से 5 से भी ज़रब हमारी हो गई। अब हम तीनों को आपस में मिला देंगे, यानी इनकी आपस में जमा कर देंगे। 1 में सिफर जमा सिफर 1, 6 जमा सिफर 6, 8 जमा सिफर जमा 5, 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 2 के 2, 3 के 3। इस तरह से हमारा जवाब आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा में 361 है, 1000 10,000 की जोड़ी में 72 है, 72,361, और लाख 10 लाख की जोड़ी में 32 है, 32,72,361। अब हम 4,321 को ज़रब करेंगे 678 से। सामने देखिए सब, 4,321 को ज़रब करना है 678 से। देखिए ज़रब बहुत आसान है, आपको 10 तक भी पहाड़े याद है तो आप कर सकते हैं ज़रब। पहले 8 से ज़रब करेंगे, फिर 7 से ज़रब करेंगे, फिर 6 से ज़रब करेंगे। 8 से ज़रब का जवाब 8 के नीचे से लिखेंगे, 7 से ज़रब का जवाब 7 के नीचे से लिखेंगे, 6 से ज़रब का जवाब 6 के नीचे से लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर सिफर 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 लगा देंगे। ठीक है, चलो करते हैं हम ज़रब। पहले 8 से ज़रब करते हैं। 8 एका 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1, 8 तिया 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल के 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34। हो गया 8 का काम खत्म। 8 के नीचे 0 लगा दो। अब 7 से ज़रब करो, 7 का जवाब 7 के नीचे से लिखो। 7 एका 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22 के 2 हासिल के 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30। 7 का काम खत्म। 7 के नीचे 0 लगा दो। 8 के नीचे तो पहले से 0 लगाना है, पहले ही काम खत्म हो गया उसका। अब 6 का जवाब 6 के नीचे से। 6 एका 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 6 तिया 18 और 1 19, 19 के 9 हासिल का 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25। अब कर दो सबको आपस में जमा। 8 जमा सिफर 8, 6 जमा 7 13 और सिफर 13 के
3 हासिल का 1, 1 और 5 6 और 4 10 और 6 16 के 6 हासिल का 1 और 4 5 और 2 7 और 2 9, 3 और 0 3 और 9 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 3 4 और 5 9 हासिल का 1 आएगा क्या? जब 9 आए तो हासिल का 1 नहीं आएगा। हासिल का कब आता है? जब 10 या 10 से बड़ा हिसाब अदद होता है तब। तो हासिल का आएगा 3 4 और 5 9 और ये 2 अकेले है तो 2 के 2। इस तरह से हमारा जवाब क्या आया है? देखिए इसे पढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा तीनों मिलाकर 100 की नोटें 6 हैं यहाँ पर और 10 की नोटें 3 है और 1 के सिक्के 8 है। 638 है। 1000 की जोड़ी में 29 है। 29,638 है और लाख 10 लाख की जोड़ी में भी 29 है। 29,29,638 जवाब आया है। उसी तरह हम 12वां सवाल हल करेंगे। 12वें सवाल में 20,304 को हमें ज़रब करना है 87 से। ऊपर लिखेंगे हम 20,304 और उसके नीचे 87, दोनों का करना है आपस में ज़रब। तो 87 का ज़रब करना है तो पहले 7 से करेंगे फिर 8 से करेंगे। 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल के 2, 7 0 0 और हासिल के 2 2, 7 तिया 21 का 1 हासिल के 2, 7 0 0 और 2 2, 7 दूनी 14। हो गया 7 का काम खत्म। अब 8 से ज़रब करेंगे। 7 के नीचे 0 लगा देंगे। 8 का जवाब 8 के नीचे से। 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 0 0 और 3 3, 8 तिया 24 के 4 हासिल के 2, 8 0 0 और 2 2, 8 दूनी 16। अब 8 का भी काम हो गया पूरा। दोनों को कर दो आपस में जमा। 8 और 0 8, 2 और 2 4, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 2 और 4 6, 4 और 2 6, 1 और 6 7 और ये 1 का 1। जवाब क्या आया देखिए। इकाई दहाई सैकड़ा मिला के 448, 66,448 और ये 17, ये दोनों मिला के 17,66,448। ठीक है। इस तरह से ज़रब के बकिया सवालात आप हल कर सकेंगे। ठीक है। मश्क नंबर 14 में 2 से लेकर 10 तक इबारती सवालात दिए गए हैं। दूसरा सवाल यहां पर है, प्लास्टिक छोड़ो मुहिम में 745 तलबा में से हर एक ने कागज की 25 थैलियां बनाई। प्लास्टिक छोड़ो मुहिम एक मुहिम जिसका मकसद है कि प्लास्टिक की थैलियां, कैरी बैग्स, प्लास्टिक की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो उसकी जगह कागज की थैलियां इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस मुहिम में 745 तलबा ने हिस्सा लिया और हर तालिब इल्म ने 25 थैलियां बनाई। तो बताइए कागज की कुल कितनी थैलियां बनाई गई? एक बच्चे ने 25 थैलियां बनाई तो 745 बच्चों ने कितनी थैलियां बनाई होंगी? ज़रब करना पड़ेगा हमें। 745 को 25 से ज़रब करना होगा तो हमारा जवाब आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कुल तलबा है 745। कितने हैं? कुल तलबा है 745 और हर बच्चे ने 25 थैलियां बनाई हैं, तो 25 से हम ज़रब करेंगे 745 को। जो जवाब आएगा उतनी थैलियां बनाई गई। देखिए पहले हम 5 से ज़रब करेंगे फिर 2 से ज़रब करेंगे। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22 के 2 हासिल के 2, 5 7 35 और 2 37। 5 का काम पूरा हो गया। अब 2 से ज़रब कीजिए।
2 पंजे 10 का सिफर हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9 हासिल के कुछ नहीं। हर जगह हासिल का आता है क्या? नहीं। 2 चौक 8 और 1 9 हासिल का कुछ नहीं आया। फिर 2 सती 14। अब दोनों को कर दीजिए आपस में जमा। 5 और सिफर 5, 2 और सिफर 2, 7 और 9 16, 16 के 6 हासिल का 1 और 3 4 और 4 8 और 1 का 1। इकाई दहाई सैकड़ा मिला के 625। 1000 10,000 की जोड़ी में 18,625। तो बताइए कुल कागज की कुल कितनी? 18,625। इसलिए आखिर में जवाब लिख देंगे। इसलिए कागज की कुल 18,625 थैलियां बनाई गई। ठीक है। इसी तरह 10वां सवाल है, देखिए तारीखी मकामात की सैर के लिए जाने वाले एक मुसाफिर पर, देखिए तारीखी मकामात की सैर के लिए लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं। एक मुसाफिर पर 7,650 रुपये खर्च होता है। तो ऐसे 26 मुसाफिरों पर कितना खर्च होगा? एक पर से जब हमें ज्यादा की कीमत मालूम करना पड़ती है तो हमें ज़रब करना पड़ता है। तो इसे हम हल करेंगे। एक मुसाफिर पर खर्च कितना है? 7,650 रुपये। एक मुसाफिर पे इतना खर्च होता है। और मुसाफिर कितने हैं? 26। तो 26 से करेंगे इसे ज़रब। चलो 26 से ज़रब कीजिए। 6 सिफर सिफर, 6 पंजे 30 का सिफर हासिल के 3, 6 6 36, 36 और 3 39, 39 के 9 हासिल के 3, 6 7 42 और 3 45। अब ये 6 का काम पूरा हो गया। अब 2 से ज़रब दीजिए। 2 सिफर सिफर, 2 पंजे 10 का सिफर हासिल का 1, 2 छकी 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल का 1, 2 सती 14 और 1 15। इनकी कीजिए जमा। सिफर जमा सिफर सिफर, सिफर जमा सिफर सिफर, 9 और सिफर 9, 5 और 3 8, 4 और 5 9, 1 का 1। देखिए जवाब आया है हमारा 998,900, 1,98,900। इसलिए आखिरी में जवाब लिख देंगे हम। सवाल क्या है? 26 मुसाफिरों पर कितना खर्च होगा? इसलिए 26 मुसाफिरों पर कितना खर्च होगा? 1,98,900। 1,98,900 रुपये खर्च होगा। ओके। इस तरह से हमें इबारती सवालात हल करते आने